आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। महंगाई पर मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद थे। आपको बता दें कि लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। जिस तरह से मानसून के बारे में भी कहा जा रहा है कि पूरा मानसून इस बार नहीं होगा 100%, जाहिर तौर पर एक प्लान बी बनाने की कवायद यहां पर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से तेल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, करीब 115 रुपए डॉलर प्रति बैरल। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से तेल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, करीब 115 रुपए डॉलर प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई है। जाहिर तौर पर एक कंटिजेंसी प्लान बनाने की यहां पर तैयारी चल रही है और यूपीए से सबक सीखा है एनडीए ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राकेश, एक और बैठक, मुख्य बिंदु क्या थे और कितनी देर तक बैठक चली, क्या डिटेल्स हैं? देखिए मार्चल, करीब 2.5 घंटे मीटिंग चली है और जिस तरह से फूड सिक्योरिटी एक्ट को, जो कि 5 जुलाई तक इसे लागू करना है पूरे देश में, लेकिन अब तक 11 राज्यों ने ही जो बेनिफिशियरी की लिस्ट है वो केंद्र सरकार को मुहैया कराए पाई है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से अन्य राज्यों में इसे लागू किया जाए और साथ ही साथ जो मानसून की जो मिजाज है, खासकर जो करीब 40% जून के महीने में जो कमी रही है बारिश की, उससे उपजी हुई स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार किस तरह से कदम उठाए, उसको लेकर माथापच्ची की गई है। और करीब 2.5 घंटे की बैठक में ये तय किया गया कि किस तरह से इसको निपटा जाए इस समस्या से। जी, तो एक कंटिजेंसी प्लान बनाने की यहां पर तैयारी हुई। 2.5 घंटे की बैठक हुई। राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिर से आपके पास लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीते 1 महीने में मोदी सरकार ने तमाम फैसले लिए हैं। मोदी सरकार के कामकाज पर क्या है दिल्ली की जनता की राय, अब ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी रजनीश शर्मा ने। मोदी सरकार को आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस सरकार ने कई कड़े फैसले लिए तो कई नरम फैसले भी लिए। कौन से ऐसे फैसले थे जिनको लोगों ने सर आंखों पे बिठाया और कौन से ऐसे फैसले थे जिनसे लोग इत्तेफाक नहीं रखते, इसी पूरे मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पे मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा युवाओं को कहा था कि वो वोट करें आगे, क्योंकि वो देश का भविष्य है। इन्हीं से बात करते हैं कि मोदी सरकार के कौन से फैसले इन्हें अच्छे लगे और कौन से बुरे लगे। ये बताइए कि आज 1 महीना पूरा हो गया है मोदी सरकार को, कौन सी चीज इस सरकार में अच्छी लगी और कौन सी अच्छी नहीं लगी? देखिए, जब लोकसभा इलेक्शन चले थे तो कांग्रेस के पीछे बहुत हाथ हुआ था, घपले हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ हुआ, ये हुआ, बहुत बड़े बड़े स्कैम पकड़े गए। तो इन लोगों ने बहुत कुछ दिखाया जो अच्छी बात थी। लेकिन इलेक्शन होने के बाद इन लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, मोमडन्स के लिए भी इन्होंने कंप्यूटराइज करने के लिए बोला है। बहुत सारी मनरेगा को दोबारा शुरू कर रहे हैं। इंदिरा आवास योजना बहुत सारी दोबारा आ रही है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, सबके लिए बजट तो तैयार हो रहे हैं, गंगा बजट तैयार हो रहा है, लेकिन अभी एप्लीकेशन कहीं से शुरू नहीं हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बना दिए गए हैं लेकिन उन्हें अभी लागू नहीं किया गया। ये चीज लागू नहीं किया, ये चीज बुरी है, और बना दिए गए हैं ये अच्छी चीज है। नहीं, मैं इस बात से थोड़ा इसलिए असहमत हूं क्योंकि मुझे लगता है वो इस बात को कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहने और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। आप बताइए कि इस सरकार में कौन सी अच्छी बात लगी और कौन सी आपको बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, बहुत सी चीजें जो मोदी जी ने बोला था कि हम अच्छे काम करेंगे, ये सब चीजें, बट जो आम आदमी है उसके लिए कुछ फायदा मुझे लगता नहीं अभी तक नजर आ रहा है, क्योंकि जो महंगाई है दिन पे दिन दोबारा बढ़ती जा रही है। मगर हो सकता है मोदी जी कुछ कर पाए। देखिए, यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। जो आप ये बताइए, मोदी सरकार को आज 1 महीना पूरा हो गया है, इस सरकार में कौन सी अच्छी चीज लगी आपको, कौन सी चीज आपको जो इत्तेफाक नहीं रखते, जो बुरी लगी? सबसे अच्छी चीज ये है कि काला धन जो हमारे स्विस बैंक में बहुत सारा पड़ा हुआ है, वो हमारी सरकार वापस लाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। जो काफी टाइम से रुका पड़ा था वो आज पूरा होने जा रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं और होपफुली ऐसा होगा। देखिए, मोदी सरकार को आज शपथ लिए हुए 1 महीने हो गए, लेकिन 1 महीनों में क्या बदलाव आया, क्या चीजें बदली, क्या महंगाई घटी, क्या आम आदमी को राहत मिली, और क्या जिस सपने के साथ हिंदुस्तान की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, क्या वो सपना पूरा हो रहा है, और उस सपने को लेकर हिंदुस्तान की जनता क्या कुछ सोचती है, इस बात को जानने के लिए हम लखनऊ की एक छोटी सी चाय की दुकान पर हैं, जहां पर अक्सर सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति की चर्चा जरूर होती है। चर्चा राजनीति की हो रही है, तभी हम यहां पर पहुंचे हैं और लोगों से जानेंगे, दुकानदार से भी बात करेंगे और लोगों की फीलिंग को जानने की कोशिश करेंगे कि आज 1 महीने बाद हिंदुस्तान की जनता और खासकर लखनऊ की जनता मोदी सरकार और मोदी के बारे में क्या कुछ सोचती है। सर, चाय पी रहे हैं आप?
चीनी महंगी हो गई है, 1 महीने सरकार ने पूरे कर लिए हैं, क्या कहना है इस 1 महीने की सरकार पर? अब उन्होंने कहा है कि कड़वी दवा खिलानी पड़ेगी थोड़े दिन, तो हम लोग खा लेंगे। 2-3 साल देखते हैं क्या करती है सरकार। 10 साल कांग्रेस रही, देखते हैं। अभी तो कोई मुझे डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा पहली सरकार में और इस सरकार में। आप बताइए, आप लगता है कि 1 महीने में चीजें बदली हैं? बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत लंबी लंबी बातें की जा रही थी, 1 महीने में कुछ भी डिफरेंस आया है? डिफरेंस आने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। लोग अभी से कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंस आए, बट जो चीज पीछे से चली आ रही है, पीछे का मतलब है और गवर्नमेंट कोई भी हो सकती, कांग्रेस हो या जो भी थी गवर्नमेंट, उस पॉलिसीज को चेंज करने में टाइम तो लगेगा। इस 1 महीने की सरकार में क्या राहत महसूस करते हैं, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? 1 महीने के में तो राहत नहीं महसूस होगी, मगर इंतजार करना पड़ेगा। 30 दिन पहले देश भर में नमो नमो की आंधी चली थी। जनता ने नमो नमो सरकार को 30 दिन पहले इसी देश में लागू किया था। मोदी सरकार आखिर आम जनता की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरी है, इस समय हम चंडीगढ़ के सेक्टर 23 के एक पार्क में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अमूमन यहाँ पर बैठकर अखबारें पढ़ते हुए राजनीति की चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। हरिमोहन साहब, अगर बात करें मोदी सरकार की, 30 दिन पूरे कर लिए गए हैं देश में, और सरकार कितनी खरी उतरी है आपकी अपेक्षाओं को, जो अपेक्षाएं आपने लेकर उनको चुना था? फैसले लेने में हिम्मत रखी है उन्होंने। 30 दिन के बाद आपकी अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरी है सरकार? देखो जी, महंगाई तो घट होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। अगर महंगाई ऐसे ही कम होती रही तो फिर गलत है। जो जिस तरह से आई सी सरकार कि महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो फिर बढ़ती जा रही है। तो जनता को तो आपने सुन लिया, अब मोदी के मंत्रियों को सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। मोदी सरकार ने 30 दिन पूरे कर लिए। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह साहब है। राधा मोहन सिंह साहब, 30 दिन कामकाज कैसा रहा? देखो, सवाल 30 दिन का नहीं है, सवाल है कि 5 साल की अवसर मिला है और आप देख रहे होंगे कि हमारे सरकार की प्राथमिकता में कृषि और किसान है, और इस दृष्टि से कई प्रकार की योजनाएं भी हमारी बन रही है। और राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में जो बातें कही हैं, उसका साफ संकेत है कि हमारी प्राथमिकता में कृषि और किसान होगा। और 5 वर्ष का मौका मिला है, निश्चित रूप से 5 वर्ष के अंदर हम गांव को मजबूत बनाएंगे, किसानों को मजबूत बनाएंगे और देश भी मजबूत बनेगा। अच्छा राधा मोहन बाबू, जनता की काफी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से, उस पर किस तरह से आपका मंत्रालय काम कर रहा है? मैंने बताया आपको कि हमारी प्राथमिकता में कृषि और किसान है और 5 साल के अंदर करना है। आप यदि पूछेंगे कि 3 दिन में क्या किया, 30 दिन में क्या किया, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। हमारा लॉन्ग रेंज हमारी योजनाएं बन रही है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और अभी कुछ विसंगतियां यदि दिखाई देती होगी तो 10 वर्षों के अंदर एक व्यवस्था चल रही थी देश में, उसके भी तो परिणाम अभी आएंगे, और हम जो कुछ कर्तव्य करेंगे उसके परिणाम आने वाले समय में आएंगे। अच्छा राधा, तो साफ तौर पर राधा मोहन सिंह का कहना है कि जिस तरह से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करेगी कृषि मंत्रालय। कैमरामैन पिंकी के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार ने 30 दिन पूरे कर लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रम राज्य मंत्री विष्णुदेव साय साहब हैं। साय साहब, 30 दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हम लोग का बैठकों का दौर चल रहा है, 3 मिनिस्ट्री हम लोग के पास है। आदरणीय तोमर जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो अधिकारियों के साथ बैठक लगातार चल रही है। अच्छा साहिब साहब, लोगों को जो मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं, और खासकर महंगाई और भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दे हैं जिसको दूर करना एक बड़ी चुनौती आती है। जी, एक बहुत बड़ा विश्वास देश की जनता को है और बहुत बड़ा मैंडेट विश्वास करके दिया है, और उस पर पूरा सरकार खरा उतरेगी। तो मोदी सरकार के 30 दिन अच्छे दिन क्या वाकई आ गए हैं? फैसला आपको करना है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।